वंदे मातरम दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 9 का गणित का। जो गणित हमारे कक्षा 9 की है उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से आप लोग के डेली वीडियो आएगी और आप लोग कक्षा 9 वाले जो जितने भी छात्र हैं कक्षा 9 के, वो अपने तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर आराम से कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हम शुरू से अंत तक इस पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का जो नाम है तुम लोगों के, वो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं संख्या पद्धति भी इसको कह सकते हैं, मतलब जिस समय संख्या दिया हो उसी को वही है। तो पहला क्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसका नाम संख्या पद्धति भी दिया होगा। तो हम ये नहीं करें कि एकदम चैप्टर का जो नाम है, जैसे एनसीईआरटी में कुछ अलग होगा और अलग किसी बुक में, जैसे कि और भी जितने भी किताबें हैं उनमें अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो तुम लोग के पहला चैप्टर में है 9 का जितना भी लेवल है, वो पहला चैप्टर सेम उस वही दिया रहता है। तो जो हम पढ़ाएंगे वो 9 का ही एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे, अलग कोई चैप्टर नहीं है। तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है संख्याएं, मतलब परिमेय संख्याएं, उसको हम सीखेंगे। तो परिमेय संख्या पढ़ने के पहले हम कुछ जो बेसिक संख्याएं हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो छोटी सी छोटी बात जो होती है उसको हम पहले बताते हैं। तो ध्यान से समझो, संख्याएं और अंक क्या होता है। जैसे अंक एक चीज़ होता है और एक संख्या होता है। तो अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है, पहले तो ये जाने। तो अंक क्या होता है? अंक पूरे, मतलब कि जो हमारा मैथमेटिक्स है इसमें अंक हम केवल 10 ही अंक मान सकते हैं। कितने? 10 अंक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे अंक हैं। क्या हैं? अंक हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से हम क्या बनाते हैं? संख्याएं। जैसे कि हम लिख दे रहे हैं 225 लिख दिए, तो ये क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। बताओ इसमें कितने अंक का प्रयोग किए हैं? तो 3 अंक हैं। 3 अंक हैं कि नहीं? 2, 2, 5, यानी 2 ठे 2 है और 1 ठे 5 है। 3 अंकों को मिला के हम संख्या बना दिए। तो संख्या ये होती है संख्या। और संख्या कई प्रकार की होती हैं। हमारे जो गणित का शाखा है, तो गणित की शाखा में एक संख्या की शाखा होती है, उसमें हम पूरे संख्याओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर संख्या के बारे में हमें अध्ययन करना है इस चैप्टर में। तो संख्या के बारे में, वो भी परिमेय संख्या के बारे में। तो हम परिमेय संख्या के पहले जो छोटी संख्याएं हैं उनको अभी जानेंगे, तभी परिमेय संख्या को जान पाएंगे। तो परिमेय संख्या के जानने से पहले शुरू करते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, ये सब जान लें। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये कुछ नहीं होता है जी। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या लिखते रहना, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या उसे कह सकते हो जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, धनात्मक दिशा में। किधर? धनात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में नहीं, धनात्मक दिशा में। जो संख्या 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा आ जाता है पूर्ण संख्या। क्या आ जाता है? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या कुछ नहीं होता है। अब इसमें पूरा कर देंगे इसको। बताओ, इसमें एक 0 शामिल किए थे, मतलब 0 से कोई संख्या शुरू कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, तो इसमें 0 तो शामिल नहीं था। तो जब 0 नहीं शामिल रहेगा तो इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जब 0 शामिल कर देते हैं तो कहा जाता है पूर्ण संख्या। तो 0, 1 डॉट 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 इनफाइनाइट, धनात्मक दिशा में। याद रहे, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक दिशा में रहेंगे। तो बताओ, प्राकृतिक संख्या किसे कह सकते हैं? 1 से अनंत तक धनात्मक दिशा में संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या और ये हो गया पूर्ण संख्या। अब इन दोनों के बीच में एक संबंध देखो। क्या देखो? संबंध। अच्छा बताओ, हम 10 लिख दिए तो हम पूछेंगे क्या यह प्राकृतिक संख्या है? तो क्या बताओगे? नहीं। अरे है। क्या बताओगे? है। कैसे? देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक पढ़ते जाएंगे ना, तो जब पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो 10 भी उसमें आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 11 भी, 12 भी, कुछ भी लिख देंगे, आएगा कि नहीं? तो सब क्या रहेगा? प्राकृतिक संख्याएं। अगर जो हम लिख दिए 50, तो ये भी तो आ जाएगा उसमें। उसी तरह से अगर जो इसमें हम देखें पूर्ण संख्या में, तो इसमें भी तो 50 आ जाएगा, पढ़ते जाएंगे तो 10 भी आ जाएगा, 10 भी, 1 भी आ जाएगा इसमें, उसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, 0 इसमें आएगा लेकिन उसमें 0 नहीं आएगा। तो यही अंतर होता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है लेकिन पूर्ण संख्या 0 से, यानी कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है लेकिन पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं? 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होता।
तो ये अंतर है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में। प्रश्न पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं? तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में हैं कि नहीं? अतः हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। फिर पूछता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? तो ध्यान से देखो, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में है नहीं है, तो अतः सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। जैसे कि 0 इसमें नहीं आ रहा है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, याद रखना। अब पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बाद इसमें एक और बात याद कर लो कि प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू हुई? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या कर सकते हैं? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट नहीं कहोगे। कहाँ नहीं कहोगे? इनफाइनाइट नहीं होता है, कोई संख्या इनफाइनाइट नहीं हो। एक प्रतीक बताया गया है कि कोई संख्या बहुत आगे तक जा रही है, उसी को क्या करें? इनफाइनाइट। उसका अंत ही नहीं होगा। का अंत ही नहीं होगा, इसीलिए उसको इनफाइनाइट का चिन्ह है। ये जिसका अंत न हो उसका ही चिन्ह है, अनंत का ही चिन्ह है। किसका है? अनंत का ही चिन्ह है, कोई संख्या नहीं है। ये कोई संख्या नहीं, ये चिन्ह है। ये क्या है? चिन्ह है, कोई संख्या नहीं है। तो बताओ, कभी भी कोई सबसे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है, ठीक ना? तो सबसे बड़ी कभी भी कोई संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए छोटी का याद रखना, बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कोई पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या बताओगे? ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक ना? जैसे कि हम कह दिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। अनंत में एक अगर जो जोड़ दे रहे हैं तो अनंत 1, अनंत 2, मान लो कोई भी कह दे रहे हो करोड़ है, तो करोड़ में जो करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, इससे बढ़ता जाएगा कि नहीं? तो कोई बड़ी संख्या नहीं होती, इतना याद रखना। तो छोटी हमेशा बता सकते हो, लेकिन बड़ी को नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो ये बात याद रखना। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? तीसरा नंबर पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या कहता है? सभी पूर्ण संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। ध्यान से देखो, पूर्ण संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती ही नहीं है। तो लेकिन पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या ही रहेगा 0 से अनंत तक, लेकिन पूर्ण संख्या धनात्मक दिशा में भी रहेगी और ऋणात्मक दिशा में। उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, -1, -2 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। बताओ, 0 से माइनस इनफाइनाइट तक, 0 से धनात्मक इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। अपूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक समझ गए? पूर्णांक क्या होता है? गिनती पढ़ते जाओ, गिनती पढ़ो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 500 501 502 503 1000 1001 1002 1003, ये सब क्या है? पूर्णांक है। और माइनस में भी -1 -2 -3 -4 -500 -501 -502 -503 5000 -5001 -5002 -5003, ये सब जब गिनती में पढ़ते जाएंगे, आज जो संख्याएं इस हमारे गिनती में शामिल हो जाएंगी वो सब क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। याद रखना, ये पूर्ण संख्याएं। हम कह देंगे क्या? अरे पूर्ण संख्या, पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। 0 भी हमारा पूर्णांक है। पूछ लेता है कि बताओ 0 पूर्णांक है कि नहीं? तो 0 भी क्या है? पूर्णांक है। याद रखना, 0 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये हो गया पूर्णांक। लेकिन हम कह देंगे 3/2 पूर्णांक है, तो 3/2 पूर्णांक नहीं है। कह दिए 7/6 पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। अरे गिनती में कहाँ आ जाएगा? जो गिनती में आएगा वो ना पूर्णांक होगा। ठीक, बात समझ में आ गया ना? अब पूर्णांक के बाद हम लोग का शुरू होता है परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। तो चलो अब परिमेय संख्या पढ़ते हैं, जो हमारे चैप्टर का मेन पार्ट है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, इसे जानिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है बाबू? तो ध्यान से देखो, किताब में P/Q RC सब दिया है, तो वो सब छोड़ो, अपनी भाषा में समझो। भिन्न जानते हो ना? भिन्न बताओ, 5/6 भिन्न है कि नहीं? 7/2 भिन्न है कि नहीं? तो ये भिन्न ही क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें 3 ठे शर्त होता है। क ठे शर्त होता है? 3 ठे शर्त। पहला शर्त, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? 3 शर्त फॉलो करेगी जो संख्या, वही परिमेय संख्या कहलाएगी। पहला शर्त क्या कहेगा? परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है या उसे भिन्न के रूप में बनाया जा सकता है। पहला शर्त क्या है? परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है या उसको भिन्न बनाया जा सकता हो। दूसरा शर्त क्या है? कि भिन्न का जो अंश और हर होता है दोनों पूर्णांक होता है। जो भिन्न होती है उसका अंश और हर दोनों पूर्णांक होता है। मतलब कि जो परिमेय संख्या वो भिन्न के रूप में होगा और उस भिन्न का अंश और हर
पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा जो शर्त है कहता है कि उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। पहला शर्त क्या कर रहा है? भिन्न हो। क्या हो? भिन्न हो। दूसरा शर्त क्या कर रहा है? हर और अंश क्या हो? पूर्णांक हो। तीसरा शर्त क्या कर रहा है? हर कभी 0 न हो। 3 शर्त हैं। बताओ, हम एक संख्या लिख रहे हैं 5/6, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, परिमेय संख्या का 3 नियम पालन कर रहा है तो होगा परिमेय, नहीं तो नहीं होगा। भिन्न हो, भिन्न के रूप में है, सही बात है। दूसरा कर रहा है हर और अंश पूर्णांक हो। देखो हर 6 और अंश 5, तो अंश 5 है और हर 6 है, तो बताओ 5 पूर्णांक नहीं होता है? होता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कौनो गिनती में आ गया तो पूर्णांक कहलाएगा, गिनती में कोई आ गया तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो अंश और हर क्या है? पूर्णांक है। हर कभी 0 ना हो, हर कभी 0 ना हो, तो हर क्या इसका 0 है? हर 0 नहीं आता है, क्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। हम लिख दिए 5/2, परिमेय संख्या है कि नहीं? भिन्न के रूप में अंश पूर्णांक, हर पूर्णांक, हर 0 नहीं है, परिमेय संख्या हो गई। हम लिख दिए 12/25, क्या लिख दिए? 12/25, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, भिन्न के रूप में है, ये 0 नहीं है, तो क्या है? परिमेय संख्या। हम लिख दिए 0/6, तो बताओ ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है कि नहीं? भिन्न के रूप में भी है, हर 0 नहीं है, अतः यह भी क्या है? परिमेय संख्या। हम लिख दिए 7/0, तो बताओ अंश पूर्णांक, हर पूर्णांक और भिन्न के रूप में है, लेकिन हर 0 है, आई कर रहा है हर 0 नहीं होना चाहिए, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। हम कह दिए √ में 2/7, तो बताओ हर पूर्णांक है लेकिन अंश पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होता है? जो गिनती पढ़ते समय आ जाए गिनती में, तो ये गिनती में आता है कड़ी में 2, कड़ी में 3, अरे गिनती में कहाँ आता है? गिनती में नहीं आता है, पूर्णांक नहीं है, तो यह परिमेय संख्या भी नहीं है, इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक, बात समझ में आया? अगर जो हम कह दिए 3/5, तो क्या यह परिमेय संख्या होगा? नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अंश पूर्णांक है लेकिन हर पूर्णांक नहीं है, तब परिमेय संख्या यह नहीं है। अगर जो हम कह दिए 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो हाँ, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, कि नहीं? बताओ अंश पूर्णांक, हर पूर्णांक, अंश पूर्णांक, हर पूर्णांक, भिन्न के रूप में भी है, अतः ये क्या है? परिमेय संख्या। देखो हर 0 नहीं है, नहीं ना है, अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। अगर जो हर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं है। तो याद रखना, 0 पूछता है कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, क्या इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हो? तो हाँ, 0 परिमेय संख्या है, इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ये लिख के दिखाए हैं, देख लिए। चलो आगे देखो, पूछेगा कि 12 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो है 12 परिमेय संख्या। 12 परिमेय संख्या है कि नहीं? बताओ, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न हो गया, एक शर्त, इसका अंश पूर्णांक, हर पूर्णांक, हर 0 नहीं है, अतः क्या है? परिमेय संख्या। अर्थात हम कोई भी संख्या लिख दें, 5, 7, 19, 70, ये सब क्या है? पूरा हम परिमेय संख्या है, क्योंकि इन सभी के बटे में हम एक अपने मन से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, तो सब क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। अब आता है माइनस वाला, तो हम कह दिए -3/2 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो है परिमेय संख्या, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, भिन्न के रूप में है, नीचे हर नहीं, मतलब 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा कि नहीं? परिमेय संख्या यह कहती है अंश और पूर्णांक हो और भिन्न हो, हर कभी 0 ना हो, तो वही बतिया तो हो रही है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। हम लिख दिए कि 2/-3, तो क्या पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होगा? होगा। हम लिख दिए 7/-108, तो पूरा परिमेय संख्या होगा कि नहीं? होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये सब परिमेय संख्या होता है, लेकिन याद रखना कि पाई परिमेय संख्या नहीं होती है। पाई के बारे में पूछ लेता है, पाई जान रहे हो ना? पाई, तो पाई क्या है? ये पाई है, यह परिमेय संख्या नहीं होती है, याद रखना। पाई को परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, 0 को परिमेय संख्या कहते हैं। तो 0 और पाई से प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न। तुम लोग जान रहे हो कि अब से जो हमारा बोर्ड का एग्जाम हो रहा है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिया रहा है, तो उसमें ये दे सकता है 10 में भी ये है पाई। जब 10 में पढ़ोगे तो ये भी मिलेगा पाई। तो पहले ही से जान जाओ कि पाई क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या यह है पाई। ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये बेसिक हमारा क्या था? बेसिक था परिमेय संख्या को लेकर। अब इसका प्रश्नावली कल कर लेंगे, जो पहला प्रश्नावली होगा उसको कर लेंगे। उसके बाद अब आगे देखेंगे, अपरिमेय संख्या भी दिया है, वास्तविक संख्या भी आगे पढ़ना पड़ेगा। तो परिमेय और अपरिमेय तो इसमें दिया है शायद, हाँ दिया है। परिमेय और अपरिमेय 9 में दिया है, लेकिन
10 में वास्तविक संख्या दिया है। क्या दिया है? वास्तविक संख्या है। तो 10 में वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, इसमें परिमेय और अपरिमेय पढ़ ले रहे हैं।